हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनीत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। तो यहाँ पे हम मैग्नेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। अक्सर आपने अभी तक सिर्फ मैग्नेट से खेला होगा, है ना, एंड काफ़ी बच्चों को पता भी होगा मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बट बहुत सारे बच्चे सिर्फ उसको खेलने के पर्पज से ही इस्तेमाल करते होंगे, राइट, कि मज़ा आता है, ऐसे चिपक जाता है ना। तो यहाँ पे जो दो मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं या फिर एक मैग्नेट जो है मेटल के साथ जाके चिपक जाता है, नॉन मेटल के साथ या फिर प्लास्टिक के साथ, रबड़ के साथ जाके नहीं चिपकता है, ऐसा क्यों होता है ना। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई कि वो मेटल के साथ जाके चिपक रहा है, रबड़ के साथ, प्लास्टिक के साथ जाके नहीं चिपक रहा है। कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के शेप क्या होते हैं, ठीक है, मैग्नेट का इस्तेमाल सिर्फ हम खेलने के लिए ही करते हैं या फिर उसका कुछ अदर पर्पसेस भी हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बेटा हम इस चैप्टर में जानेंगे। खेल खेल में चैप्टर हम पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत खेला होगा मैग्नेट से, इतना तो भाई मैं जानती हूं आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आप मुझे अभी कमेंट करके ये बताएंगे कि आपके घर में, ठीक है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैग्नेट प्रेजेंट है या फिर आपको लगता है कि इसमें मैग्नेट हो सकता है ना। जैसे कि मान लो आप अपने फोन के बारे में बात करोगे, आप बोलोगे मैम मेरे फोन में मैग्नेट है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। उसको फोन को खोल के थोड़ी देखोगे कि कहाँ पे मैग्नेट है। अगर आपको लगता है तो भी आप बता सकते हो कि हाँ इस डिवाइस में मैग्नेट है, इस डिवाइस में मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई आपको 5 ऑब्जेक्ट बता रहे हैं जो आपके घर में प्रेजेंट है एंड आपको लगता है कि उसमें मैग्नेट होगा ही होगा। क्लियर? पहला होमवर्क मिल गया भाई तुम लोगों को, ये आपको कमेंट करके बताना है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। यहाँ पे हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जिससे हर एक लाइन का मतलब हमको समझ में आएगा और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ओके देखो ये दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशमा के बारे में। रेशमा हमको भाई क्या बताती है? सो रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ दी केरला एंड इट इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। तो रेशमा कहाँ रहती है? रेशमा कोस्टल टाउन में रहती है केरला के, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड हर ग्रैंड मदर लव लिसनिंग टू हर स्टोरीज। तो जो रेशमा है, ठीक है, वो उसको भी बहुत इंटरेस्ट आता है स्टोरी लिखने में, वो स्टोरी लिखती है एंड रेशमा की जो ग्रैंड मदर है उनको रेशमा की स्टोरीज सुनने में बड़ा मजा आता है भाई, ठीक है, वो रेशमा की स्टोरीज सुनती हैं, ठीक। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे, ठीक है। तो रेशमा ने क्या किया भाई, यहाँ पे देख रहे हो एक अच्छी सी स्टोरी लिखी उसने अपनी दादी जी के लिए उनके 60th बर्थडे पे, 16th नहीं, कौन से बर्थडे पे, 60th बर्थडे पे, ठीक है। चलो सो लेट्स सी भाई कि वो स्टोरी क्या है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप, ठीक है, किस पे बेस्ड थी वो स्टोरी? द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग अ स्पीशीज फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। तो जो हमारे पास ये होते हैं मसाले वगैरह होते हैं, ठीक है, तो स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं वो क्या किया जाता, ट्रेड किया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा था, किस चीज से? शिप से, राइट। नाउ रेशमा वाज अवेयर दैट दोज डेज द सेलर विल यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट, बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज, ठीक है। देखो रेशमा को ये बात तो देखो पहले से ही पता थी। क्या बात पहले से पता थी रेशमा को? कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, जो सेलर्स वगैरह होते थे, जो शिप चला के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, ट्रेड्स करते थे, ठीक है। अब वो रास्ता कैसे ढूंढेंगे? पहले तो हमारे पास गूगल मैप्स भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है, और ना ही पानी में कहीं पे वो बोर्ड लगा होगा कि इधर मुड़ जाओ, इधर चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। बट अब रेशमा ने यहाँ पे क्या देखा कि भाई पहले के जो टाइम के लोग थे वो डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते थे? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, ठीक है, वो आसमान में ऐसे तारे देखते थे, सितारे देखते थे और उसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है या फिर इस डायरेक्शन में बहुत तेज आंधी तूफान आ सकता है, लाइक दैट, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे उसने एक सिचुएशन क्रिएट की वेयर द सेलर गॉट कॉट इन स्टॉर्म with an overcast sky and stars were not visible,
ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि भाई अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे आंधी तूफान आ गया है, स्ट्रॉम आ गए हैं, ठीक है, आंधी तूफान आ गया है, स्ट्रॉम आ गया है, एंड स्काई में भी कुछ भी विजिबल नहीं है। तब सेलर किस तरीके से अपने डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेगा? यस, तब सेलर किस तरीके से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करता है? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अब यहाँ पे उसकी कहानी जो है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके आगे सोच ही नहीं पा रही है कि अगर आंधी तूफान आ जाता है, स्काई जिसमें बहुत सारे अभी चांद सितारे नजर आ रहे थे, ठीक है, वो जो सितारे नजर आ रहे थे वो सब अब ब्लैक हो गया है, ठीक है, पूरा आसमान ऐसे ब्लैकआउट हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो सेलर है वो किस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगा? दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर रेशमा को नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी स्टोरी यहीं पे रुक जाती है। ठीक है, अब हमें ही हेल्प करनी पड़ेगी रेशमा को, है ना, हमें हेल्प करनी पड़ेगी ताकि रेशमा अपनी स्टोरी कंप्लीट कर सके और अपने ग्रैंडमदर को वो स्टोरी सुना सके। तो क्या तुम लोग हेल्प करना पसंद करोगे? यस, करना तो देखो पड़ेगा, है ना। सो शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। भाई देखो वो रुकी नहीं, है ना, वो रुकी नहीं, उसने इंटरनेट पे सर्च किया, उसने लाइब्रेरी में सर्च किया। She learned that the traveler used a device known as a magnetic compass। और उसको एक चीज क्या पता चली कि जो सेलर होते हैं वो अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपस भी कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं बेटा? एक मैग्नेटिक कंपस भी कैरी करते हैं जो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का आपको मैग्नेटिक कंपस नजर आएगा। सो रेशमा हैड seen pencil box and purse which had a magnet which has a magnet to keep them close. A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेशमा ने या फिर आपने भी काफी जगह मैग्नेट का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, बट कभी आपने उस चीज पे फोकस नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना थोड़ी है उसमें, है ना, आपके जो सिलेबस का पार्ट है आपको वो पढ़ना था, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। बट नाउ अब आपके सिलेबस में ये मैग्नेट वाला चैप्टर आ चुका है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां जहां आपको मैग्नेट दिख रहा है, चाहे फ्रिज में दिख जाए आपको मैग्नेट, चाहे अलमीरा में मैग्नेट दिख जाए, ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नेट दिख जाए, पर्स में मैग्नेट दिख जाए, हर जगह उसको ऑब्जर्व करना है और उसके अब आपको देखना है कि भाई ये किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, सो यहां पे और क्या है? हाँ, तो उसने इन जगहों पे मैग्नेट को देखा और उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसने उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। नाउ शी बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक कंपस। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हुई, ईगर टू नो कि हाउ मैग्नेटिक कंपस, ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई। एंड आई नो कि आपकी भी इच्छा होगी ये सारी चीजें जानने की, है कि नहीं है? ठीक है, सो शी इज वेरी क्यूरियस टू नो दीज थिंग्स। एंड अब देखो यहां पे क्या चीज दी गई है, सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट अटैच टू देम। हमारे घरों में, हमारे आसपास ये आपको कॉमन चीजें दिख जाएंगी जिनके अंदर मैग्नेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये आपको आयरन पेपर क्लिप दिख रहा होगा, इसमें मैग्नेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, डस्टर, अगर डस्टर है, ठीक है, तो डस्टर में आपको मैग्नेट कंपास दिखेगा क्या? ये नॉट मैग्नेट कंपास, डस्टर में क्या आपको ये मैग्नेट दिख सकता है क्या? देखो कुछ कुछ डस्टर में दिखेगा ऐसे चिपकाने के लिए बोर्ड पे या फिर आयरन की चीज़ों पे, तो हो सकता है, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा वाला फोन कवर है तो डेफिनेटली आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा इसमें। लंच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें भी मैग्नेट्स अटैच होते हैं। हमारी जो अलमीरा है उसमें भी मैग्नेट्स होते हैं। एंड फ्रिज के ऊपर हम छोटे छोटे से जो स्टिकर्स लगाते रहते हैं, है ना, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, अपने फेवरेट कार्टून्स के, तो उसमें भी मैग्नेट होता है, राइट। रेफ्रिजरेटर में भी मैग्नेट होता है ना, अंदर भी और उसके बाहर भी हम जो पेस्ट करते हैं उसमें भी मैग्नेट प्रेजेंट है। तो इन हर जगहों पे हमको यहाँ पे मैग्नेट देखने के लिए मिल जाएगा। So the magnet used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnet। ठीक है, तो जो पहले के टाइम पे जो सेलर्स होते थे, है ना, वो किस टाइप का मैग्नेट इस्तेमाल करते थे? वो
नेचुरल अकरिंग मैग्नेट इस्तेमाल करते थे, जो नेचर ने बनाई है मैग्नेट, जिसको कहते हैं हम लोडस्टोन। तो ये आपका 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है। तो आप क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट इज नोन एज लोडस्टोन which were discovered in the ancient time। तो एक जर्मन शेफर्ड थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीस ऑफ द आयरन। तो पहले हमें नेचुरल मैग्नेट के बारे में पता चला कि भाई नेचर में भी मैग्नेट प्रेजेंट है, फिर बाद में हमको ये पता चला कि अच्छा हम अपना खुद का मैग्नेट भी बना सकते हैं, ठीक है। हम अपना खुद का आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन, मेटल से ही हम मैग्नेट बना पाएंगे, राइट। Nowadays we have magnet made of different material, and the material that you found in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys, all are artificial magnet। तो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में, हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे टॉयज में, ठीक है, जो भी मैग्नेट प्रेजेंट है सारे के सारे कैसे मैग्नेट है बेटा? सारे के सारे यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट है, दे आर नॉट और नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। वो सारे के सारे कैसे मैग्नेट है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ओके। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप। अब अलग अलग शेप के मैग्नेट हो सकते हैं, बार मैग्नेट हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो सकता है, सर्कुलर डिस्क मैग्नेट हो सकता है ना, और कौन से यू शेप मैग्नेट हो सकता है, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपको मैग्नेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट, तो ये इस शेप में आपको मैग्नेट दिखाई देंगे। नाउ डू मैग्नेट स्टिक टू द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली? यस, ये हर मटेरियल से जाके अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, ये हर मटेरियल से जाके अटैच नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक सर्टेन मटेरियल से जाके ही अटैच होंगे। नाउ 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेटल जो है वो मैग्नेट की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाता है, दैट मीन्स मेटल्स आर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मैग्नेट के टुवर्ड्स जाके अट्रैक्ट नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नाउ collect a few objects made of different materials and also a magnet. Predict which of the object will stick to the magnet and write your prediction in table 4.1. आपको बताना है कि कौन सी चीज मैग्नेट से जाके अटैच हो जाएगी एंड कौन सी चीज मैग्नेट से जाके अटैच नहीं होगी, ठीक है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड, ठीक है। मैग्नेट ले लो जल्दी से जाके एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन, ठीक है। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। चलो, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे पास? आप अपनी बुक में ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब इन सब के पास आपको क्या करना है बेटा? मैग्नेट लेके जाना है। इन सब के पास आपको 1 बाय 1 करके मैग्नेट लेके जाना है और आप बताओगे कौन सी चीज स्टिक होगी, कौन सी चीज स्टिक नहीं होगी। तो पहला है हमारे पास वुड, स्टिक होगा? नो। आयरन नेल है, स्टिक होगा? यस। आई थिंक ये इरेजर है, स्टिक होगा? नो, ठीक है। ये यहाँ पे पेपर क्लिप है, ठीक है। अब देखो, पेपर क्लिप जो है वो प्लास्टिक से भी मिलके बनता है, वो मेटल से भी मिलके बनता है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये किससे मिलके बना है, ये मुझे प्लास्टिक का ही लग रहा है, तो इसमें नो कर देंगे, ठीक है। अगर मेटल का होता तो यस हो जाता। ये वायर है, दिख रहा है वायर, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। ये भी हमारा यस हो जाएगा। इसमें भी देखो मेटल, ये नेल जो है वो मेटल ही तो है, यस। ये भी यस, यहाँ पे नो। अब देखो, ये भी पेपर क्लिप है बट ये मेटल का है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। ये क्लॉथ है, नो। यहाँ पे भी नो। स्टेपलर में यस। प्लास्टिक की स्केल है, नो। वैक्स पे भी नो। ये जो इसका शेप है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, सो यस एंड नो एंड नो, ठीक है।
तो जिसपे भी हमने यस लिखा है दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, एंड जिसपे भी हमने नो लिखा है दे डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, क्लियर है? नाउ अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई 4.1 द मटीरियल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, कौन सा मटीरियल भाई मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है? कौन सा मटेरियल यहाँ पे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, हमको ये बताना है। पेंसिल जो है वुड से मिलके बना है, अट्रैक्ट होगा? नो। प्रिडिक्शन भी और ऑब्जर्वेशन भी नो नो है। इरेजर रबर से मिलके बना है? नो एंड नो। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? ग्लास है जो कि कांच से मिलके बना है, यानी कि ग्लास से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा नो नो। स्केल भी था हमारे पास जो कि प्लास्टिक से मिलके बना है, अट्रैक्ट होगा? नो नो। मेटल पेपर क्लिप जो है, ठीक है, चलो पेपर क्लिप के बारे में बात करते हैं, जो कि अगर मेटल से मिलके बना है तो अट्रैक्ट होगा? यस यस। ठीक है, वायर किससे मिलके बने होते हैं? कॉपर मेटल से मिलके बने होते हैं, तो ये अट्रैक्ट होंगे? यस एंड यस, यस और यस। ठीक है, इसके बाद और क्या था हमारे पास जो अट्रैक्ट हो रहा था और जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे? जितने भी ऊपर आपको पिक्चर्स दिख रहे थे ना, वो सारे के सारे पिक्चर्स में से भी आप कुछ ना, मतलब जितने भी आप चाहो उतने यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चीजें समझ में जल्दी बताएंगे। और क्या था भाई? और क्या था हमारे पास? मेटल वाला याद आ रहा है? देखना पड़ेगा ऊपर हमको, है ना। और हमारे पास क्या क्या है? ठीक है, सीजर है, की, चलो की है, शार्पनर है, नेल है, इनको लिखते हैं हम। की, शार्पनर, ठीक है, हमारे पास की है, हमारे पास शार्पनर है, हमारे पास नेल है। तो की जो है, ठीक है, वो भी मेटल की मिलके बनी हुई है, तो यहां पे भी यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। मेटल, इस शार्पनर में भी मेटल की नेल लगी हुई है, तो यहां पे भी यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। नेल पूरा का पूरा आयरन से ही मिलके बना हुआ है, सो यहां पे भी यस है और यहां पे भी यस है। ठीक है, अब तो आई थिंक आप पता कर लोगे ना, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखवा दिया है कि कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी, कौन सी चीज अट्रैक्ट नहीं होगी। आई थिंक फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फिल दिस टेबल, राइट। चलो नेक्स्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। हाँ जी, तो अब ये तो गायब ही हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट? यस, हमारा प्रिडिक्शन करेक्ट था हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। विच मटीरियल स्टिक टू द मैग्नेट? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? तो यहां से हम यही चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्टली नहीं, ऑल द मेटल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जितने भी मेटल्स हैं वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते ही होते हैं। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted towards the magnet and stuck to it, while other were not. ठीक है, जैसे कि स्केल था, ग्लास था, पेंसिल था, सो ये सारे के सारे मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, the material which are attracted towards the magnet are called magnetic material. तो जो मटीरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, इसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जितने भी मेटल की चीजें हैं, मेटल आयरन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दे ऑल आर द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, दे ऑल आर द मैग्नेटिक मटेरियल। निकल, कोबाल्ट आर द मेटल्स, सो दे ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो ये भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल में ही आ जाएंगे। ठीक है, some of their combinations with other metal are also attracted towards the magnet. ठीक है, अब देखो मैग्नेट के कॉम्बिनेशन से भी अगर कोई चीज मिलके बनी होगी तो वो भी मैग्नेटिक मटेरियल ही कहलाएगी। ठीक है, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। The material which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. जो मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है,
जो मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। Which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? Of course हमने देख लिया, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें yes 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 लिखा था, जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उसमें नो 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 हमने मेंशन कर दिया। तो जितने भी नो है मतलब समझो कि वो सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्या है वो सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। ओके, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेट के एंड्स को हम पोल कहते हैं। ठीक है, और चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। वी हैव, कौन सा मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट है जिसके पास दो पोल होते हैं, एक हमारा यहाँ पे साउथ पोल होता है, एक हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है। सो वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल करते क्या है इसके बारे में जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। ठीक है, आप एक पेपर ले लो, उसमें छोटे 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 से आयरन फिलिंग्स डाल दो, उसके बाद क्या करना है, ये जो बार मैग्नेट है वो उठा के उस पर रख दो। ठीक है, प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड टू द आयरन रिंग। तो जैसे ही आप उस पेपर पे बार मैग्नेट रखेंगे आप क्या देखेंगे भाई, कि जितने भी नेल्स आयरन फिलिंग्स थे वो यहां 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 इस तरीके से जाके झुंड बना के इसके साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, यहां पे कम, ठीक है, सेंटर पे आपको कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स नजर आने वाली है। ऐसा कुछ शेप आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेट उस आयरन फिलिंग के पास रखेंगे। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? यस, हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द आयरन नेल वर स्टक एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, मतलब दोनों एंड पे जाके जो फिलिंग्स थी, आयरन फिलिंग्स थी, वो जाके से चिपक गई हैं। एंड सेंटर पे भी अट्रैक्ट हुए बट बहुत कम। ठीक है, सेंटर पे भी अट्रैक्शन हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा कम। So do the iron filling stick all over the magnet uniformly? Answer is no. भाई यूनिफॉर्मली तो अटैच नहीं हुए हैं, है ना, यूनिफॉर्मली तो अटैच नहीं हुए हैं। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? यस, कुछ प्लेसेस पे आयरन फिलिंग बहुत ज्यादा आके अटैच हो गई है एंड कुछ प्लेसेस पे आयरन फिलिंग अटैच नहीं हुई है, मतलब बहुत कम हुई है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म तरीके से आयरन फिलिंग जाके अटैच हुई है। ठीक है, we find that maximum iron filling stick near the end of the bar magnet as shown in this figure 4.4। तो अभी हम देख लेंगे कि फिगर 4.4 क्या है। ठीक है, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet। तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग कॉर्नर पे हम बोल सकते हैं या फिर उसके एंड पॉइंट पे जाके अट्रैक्ट हुए हैं, एंड बहुत कम आयरन फिलिंग सेंटर पे हमें अटैच होते हुए दिखा है। एंड द फिगर इज दिस, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीज हमको नजर आई है। नाउ इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट ऑफ अदर शेप, ठीक है, बार मैग्नेट के अलावा अगर हम किसी दूसरे शेप के साथ ये काम करें, सो डू वी गेट द सेम रिजल्ट? आंसर आएगा यस। सेम रिजल्ट इन द सेंस कि बेटा पोल्स पे, ठीक है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। जहां पे जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे उतनी तेजी से मेटल आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मेटल आके बहुत ज्यादा अटैच हो गए और सेंटर पे इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से बहुत कम आयरन फिलिंग्स जो है सेंटर पे आके अटैच हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट के बारे में भी बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सारे के सारे मैग्नेट के पास ये पोल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल। ये तो हमको पता है कि एक यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और एक यहाँ पे साउथ पोल होता है। तो हर मैग्नेट में दोनों के दोनों पोल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो जितनी भी पावर होंगी मैग्नेट की वो कहां पे प्रेजेंट होंगी, उनके पोल्स पे प्रेजेंट होंगी। तो जो भी चीजें आके उस पे अट्रैक्ट करेंगी वो कहां पे अट्रैक्ट करेंगी, उनके पोल्स पे ही जाके अट्रैक्ट करेंगी। क्लियर? चलिए, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। नाउ these end of the magnet are called two poles of the magnet। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट के एंड होते हैं, ये जो मैग्नेट के एंड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पोल्स। तो जरा बताना मैग्नेट के टोटल कितने पोल्स होते हैं? अब तो मैग्नेट के टोटल 2 पोल होते हैं, वन इज साउथ पोल, अनदर वन इज नॉर्थ पोल। ठीक है, टोटल 2 पोल होते हैं मैग्नेट के, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। आप किसी भी शेप का मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, किसी भी शेप का मैग्नेट ले लो, पोल्स पे ही आके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अटैच होंगे, सेंटर पे नहीं होंगे, पोल्स पे जाके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है वो अटैच होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। याद रखना, कभी भी कोई भी ऐसा मैग्नेट आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं जिसमें सिर्फ एक सिंगल पोल हो। मतलब मान लो कि ऐसा मैग्नेट हो जिसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या फिर एक ऐसा मैग्नेट हो जिसके पास सिर्फ साउथ पोल हो, तो ये कभी नहीं मिलेगा भाई, ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर क्या हो, है ना, पूछोगे ना मैम, अगर हमारे पास ये जो बार मैग्नेट है ये बीच से टूट जाए, तो अब तो हमारे पास एक मैग्नेट में एक ही पोल है और इधर भी एक ही मैग्नेट पे एक ही पोल है, तो ये तो हमने बना दिया एक पोल वाला मैग्नेट। बट बेटा सुनो, ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेट टूटता है और अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी बरकरार रहती है तो ये अपने आप से ही पोल्स बना लेंगे। हाँ, ये टूट गया, अब ये बन गया, ठीक है, इधर नॉर्थ पोल था, ये अपने आप इधर साउथ पोल बना लेगा। और ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है इधर साउथ था, अब ये अपने आप ही नॉर्थ पोल बना लेगा। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही पोल प्रेजेंट हो, वो अपने आप से ही नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल बना सकते हैं। एक पोल पहले से था, दूसरा बना लिया, इधर भी एक पोल पहले से था, हमने दूसरा बना लिया। समझ में आ रही है? तो कभी भी कोई भी आपको एक सिंगल मैग्नेट ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल प्रेजेंट हो। ओके, गॉट इट? नाउ कैन वी फाइंड मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? नो, हमें कभी भी सिंगल पोल वाला मैग्नेट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी आप मैग्नेट को तोड़ तोड़ के छोटा कर दो, सिंगल पोल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीसेस, है ना, अभी हमने करके देखा था कि मैग्नेट को हमने स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर दिया। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। अ सिंगल नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो चाहे कितना ही छोटा हमारे पास मैग्नेट क्यों ना हो, छोटे से छोटे मैग्नेट में भी आपको दोनों के दोनों पोल्स नजर आएंगे। ठीक है, छोटे से छोटे मैग्नेट में भी बेटा आपको दोनों के दोनों पोल्स नजर आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन की, किस तरीके से मैग्नेट से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, जो मैंने कहा है कि आप मुझे बताओगे किसी भी 5 ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपके घर में प्रेजेंट है एंड आपको लगता है कि उसमें मैग्नेट है, तो ये आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। ओके, एंड बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका PDF आपको एज इट इज ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।